हेलो, वेलकम, नमस्ते। अभी टाइम क्या हुआ है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो पता नहीं, घड़ी नहीं है मेरे पास। वैसे आजकल एक दूसरे से टाइम पूछता कौन है? सबके पास अपना फोन है तो फिर टाइम क्यों पूछेगा कोई? आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइम आज भी बहुत लोग पूछते हैं। और टाइम बताना वैसे तो बहुत छोटी चीज लगती है, पर इंग्लिश में ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज मैं आपको इसकी अलग से वोकैबुलरी देने वाली हूँ, कुछ अलग ही सिखाने वाली हूँ आज मैं आपको। देखो, शायद आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं, तो आप और मैं एक दूसरे से टाइम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारे पास फोन है, हम फोन में देख लेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट में शायद किसी के पास फोन ना हो और घड़ी ना हो, क्योंकि घड़ी पहनना तो हम सबने छोड़ ही दिया जब से फोन आया। तो हो सकता है किसी के पास फोन ना हो और वो जानना चाहते हो कि टाइम क्या हुआ है, तो फिर टाइम बताना पड़ेगा ना। उन्होंने आपसे इंग्लिश में पूछ लिया तो क्या करोगे? इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। तो इंग्लिश में टाइम बताना भी आना चाहिए। और अगर आप किसी दूसरे देश में जाओगे ना, तो वहां तो काफी कॉमन है एक दूसरे से टाइम पूछना। हो सकता है कि दूसरे देश में भी नहीं, हो सकता है आपके खुद के ऑफिस में बॉस ने आपसे टाइम पूछ लिया, लिफ्ट में थे और टाइम भी नहीं बता पाए, तो इम्प्रेस कैसे करोगे? तो टाइम बताना है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश में टाइम बताना काफी इजी है। टाइम देखना तो आपको आता ही है, देखना मैं नहीं सिखाऊंगी, लेकिन कैसे बताना है उसके भी बहुत सारे तरीके अवेलेबल है इंग्लिश में। तो मैं आपको ये सारे तरीके आज सिखाने वाली हूँ। तो उससे होगा ये कि आपका जो वोकैबुलरी है ना, वो काफी बढ़ता जाएगा इंग्लिश में। और हम यही तो चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में वर्ड सोचना ही नहीं पड़े। आपको इतने सारे वर्ड्स आने चाहिए कि आपको सोचना ही नहीं पड़े कि मुझे कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है। तो टाइम के रेफरेंस के वर्ड्स आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो टाइम पूछा कैसे जाता है। आपको भी कभी किसी को पूछना हो, कभी तो आप भी अपना फोन भूल ही जाएंगे, तो कैसे पूछोगे आप टाइम? कोई भी आसपास हो जिसको आप शायद ना जानते हो, तो बोलो एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट? क्या टाइम हुआ है अभी? फिर से कह रही हूँ, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट? या फिर बोलो व्हाट्स द टाइम। अगर आप नहीं जानते तो आप एक्सक्यूज मी बोलेंगे, उनको बुलाएंगे कैसे? या फिर अगर आप शायद अक्वेंटेड है, यानी कि आप एक दूसरे का नाम जानते हैं और लिफ्ट में रोज मिलते हैं, स्माइल करते हैं, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट टाइम प्लीज? बहुत अच्छा लगता है जब लोग इंग्लिश में टाइम पूछते हैं, तो सुनने में बड़ा मजा आता है। वैसे ही आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम डू यू मेक इट? ऐसे भी पूछते हैं। सिर्फ व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम इज इट ऐसे नहीं पूछते हैं, व्हाट टाइम डू यू मेक इट ऐसे भी पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का, तो इस क्वेश्चन को अगर आप यूज करना चाहें तो बिल्कुल यूज कीजिएगा। उसी तरीके से अगर आपने किसी को पूछा तो वो आपको बताएंगे, लेकिन कोई और अगर आपको ये सवाल पूछे व्हाट टाइम डू यू मेक इट, तो समझ जाना कि वो आपसे टाइम पूछ रहे हैं। तो टाइम बताना कैसे है? सबसे पहले तो ये समझो कि टाइम में AM और PM होता है, जिसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आजकल फोन में ना ये 24 आवर क्लॉक आ गए है ना, तो हम AM PM को तो भूल ही चुके हैं। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि AM जो होता है ना, वो रात के 12 बजे के बाद यूज होता है। 12 AM मतलब नाइट, तो रात के 12 बजे के बाद और दोपहर के 12 से पहले वो जो टाइम पीरियड है उसको हम AM कहते हैं। जैसे मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें हम 4 AM 5 AM बोलते हैं, तो 11:59 तक हम AM यूज। और ये जो दोपहर के 12 बजते हैं ना, वहां से 12 PM शुरू होता है रात के 12 तक, यानी कि रात के 11:59 तक हम PM लगाते हैं। तो 12-12 घंटे की बात है, इसलिए वो गैप आप समझ लेना। बस ये याद रखना कि रात के 12 मतलब AM और दोपहर के 12 मतलब PM, तो आपका आधा काम हो जाएगा। अब टाइम बताने के भी ना बहुत सारे तरीके हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे सिंपल वे सिखा देती हूँ। सो आइडियली टाइम बताने के लिए ना 12 आवर क्लॉक यूज करना चाहिए। 12 आवर क्लॉक का मतलब है कि आपको AM PM यूज करना चाहिए। आप जब टाइम बताते हो ना, तो 13 ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 13 के आगे आप AM या PM लगाओगे नहीं, राइट? तो जब आप बोल रहे हो ना, तो AM PM लगाना ज्यादा इजी है। 13 14 15 बोलोगे ना, तो थोड़ा आपको भी ऑकवर्ड ही लगेगा कि 13 बजे हैं 14 बजे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। या फिर इट्स 13 इट्स 14,
तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फोन में सही लगता है पर बोलने में नहीं लगता। इसलिए अगर हम 12 आवर क्लॉक यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि टाइम क्या हुआ है, AM यूज करना चाहिए या PM, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मुझे मालूम है आपको पता भी होगा AM PM के बारे में। अब अगर आपका टाइम है जैसे कि पूरे 1 बजे है तो आप बोलोगे कि डायरेक्टली आप बोल दोगे कि इट्स 1 PM या इट्स 1 AM। होपफुली आपको रात के 1 बजे कोई टाइम ना पूछे, लेकिन अगर पूछता भी है तो आप बोल सकते हो इट्स 1 AM, राइट। कई लोग क्या करते हैं ना, वो AM PM भी नहीं बोलते, ऊपर आसमान में देख लो AM है या PM है, इसलिए AM PM भी नहीं बोलते, आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई समझ लो कि मिनट्स है, ठीक है, तो एक तरीका है कि आप डायरेक्ट मिनट्स बोल दो। जैसे अगर 6:22 हुआ है तो जैसे मैं अभी कह रही हूँ 6:22, तो मैंने कोई वोकैबुलरी तो यूज की ही नहीं, मैंने डायरेक्ट बोल दिया 6:22, जो नंबर है वही बोल दिया। तो ये तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो इसमें आप HHMM फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, यानी कि पहले आप आवर बोल रहे हो और फिर मिनट्स बोल रहे हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना 6:22 हुए हैं, तो वैसे ही आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट्स 6:22। सिंपल मेथड है, कभी गलत नहीं जाता है, ठीक है। और इसमें आप बोल सकते हो इट्स 6:22 PM या 6:22 AM। होपफुली सुबह के 6:30 बजे आपसे कोई टाइम नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लेते हैं तो की बात है। तो AM PM डालने से ना आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इंसान को ऊपर आसमान में नहीं देखना पड़ता है। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो अब अगर देखो जैसे 15, 30 या 45 मिनट्स की बात होती है तो काफी सारे फ्रेजेस होते हैं। 15, 45 के लिए कॉमन फ्रेजेस जाते हैं, क्योंकि देखो 15 जो है ना वो 12 से 15 मिनट्स दूर है, और 45 जो है वो भी 12 से 15 मिनट्स दूर है, इसलिए फ्रेज जो आते हैं ना वो थोड़े कॉमन हो जाते हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 का 1/4 जो है वो 15 है, तो 15 मिनट्स बाद में या 15 मिनट्स पहले। तो अगर 4:15 हुए हैं, 4:15 हुआ है, तो 4 के आगे 15 मिनट। तो जब 4 के आगे 15 मिनट होते हैं तब आप बोलोगे पास्ट। और क्योंकि 15 मिनट जो है वो 60 का 1/4 है, तो आप उसको बोलोगे क्वार्टर। तो 4:15 को अच्छे वर्ड्स में अगर बोलना चाहो ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में, तो आप बोल सकते हो a 4:15। मैंने आपसे पूछा व्हाट टाइम इज इट, इट्स a 4:15। लगता है ना सोफिस्टिकेटेड। तो आप ऐसे टाइम बता सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में, 2-3 बार बोलोगे ना तो आदत हो जाएगी। वैसे ही अगर 15 मिनट पहले की बात है, अगर 3:45 हुए हैं तो 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, और तब मैंने आपसे टाइम पूछा तो आप बोलोगे इट्स a 3:45। 3:45 मतलब क्वार्टर मतलब 15 मिनट, 2-4 4 तक पहुंचने के लिए अभी 15 मिनट बाकी है, इसका ये मतलब है। तो अगर 4:15 है तो 4:15 और 3:45 है तो 4:25। और ये चीज हर नंबर के साथ अप्लाई होती है। 1 से 12 तक जो भी टाइम हुआ है 4:15 और 4:25 याद रखो, ठीक है। तो ये एक तरीका है टाइम बताने का। अगर 30 मिनट की बात करनी है तो फिर से हम थोड़ा कैलकुलेशन में घुस जाते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 60 का हाफ कितना, 30। तो 30 है क्या, आधा है ना 60 का, तो 30 को इसीलिए हम बोलते हैं हाफ ऑफ एन आवर इज 30 मिनट्स, ठीक है। जब गुजर जाती है चीज तो हम पास्ट बोलते हैं। अभी हमने 4:15 सीखा और 30 मिनट्स है हाफ, तो क्वार्टर हटा के 4:30 बोल सकती हूँ जब मुझे 4:30 की बात करनी है। तो वैसे ही 4:30 4:30, half an hour has passed since 4 o'clock। तो आधा घंटा निकल चुका है 4 बज के, यानी कि 4 बजे के बाद 30 मिनट निकल चुके हैं, इसका ये मतलब है। तो ये 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट्स तो आप सीख ही चुके हैं। अब अगर आपको इसी तरीके से समझो वर्ड्स ही बोलने हैं, तो अगर 12 बजी है, दोपहर के 12 बजी है, तो आप उसको मिड डे बोल सकते हो और नून भी बोल सकते हो। मिड डे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 12 जो है ना वो दिन के बिल्कुल बीचों बीच आता है। सुबह समझो आपकी 4 बजे होती है और शाम हो जाती है 4 बजे, तो उन दोनों के बीच में क्या आता है, 12 बजे। अगर आपकी रात होती है 8 बजे तो भी घंटों के फर्क में 12 बजे ही बीच में आता है, तो इसलिए उसको मिड डे बोलते हैं, मतलब दिन के बीच में,
या फिर दोपहर बोलते हैं यानी कि नून। वैसे ही 12 जो रात के होते हैं ना, वो रात के एकदम बीचों बीच होते हैं, बिल्कुल इक्वल घंटों का फर्क होता है बाकी घंटों में। तो 12 को हम मिड नाइट भी बोलते हैं। अगर 12 AM में कह रही हूँ तो मैं उसको मिड नाइट भी कह सकती हूँ। इट्स मिड नाइट, लेट्स पार्टी, इट्स मिड नाइट, चलो बर्थडे का केक काटते हैं। 12 बजे केक काटने का सिस्टम है ना यहाँ पे। तो ये जो है केक काटने का सिस्टम वो कब होता है? मिड नाइट पे होता है। वैसे ही न्यू ईयर कब मनाते हो आप? इट्स मिड नाइट, चलो न्यू ईयर मनाते हैं। यहाँ से आया है मिड नाइट। तो मिड नाइट एक ऐसा टर्म है जो आप अगर पार्टी में जा रहे हो तो आप कई बार यूज कर पाओगे, इसलिए ये आपके काफी काम आएगा। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा आसपास के मिनट्स की बात करनी है, अभी 15, 30, 45 और ये 12 बजे या 1 बजे, ये सब तो सब कुछ एब्सोल्यूट है, मिनट्स भी थोड़ी अप्रोक्सीमेट है। लेकिन अगर और कोई टाइम हुआ है इस बीच में 60 मिनट्स में, और भी तो मिनट्स बहुत सारी है ना, तो अगर और कोई टाइम हुआ है तो कौन से तरीके हैं? शुरुआत में आपने 6:22 सीखा था, तो वो तो एक तरीका है। उसके अलावा कौन से तरीके हैं ये मैं आपको बताती हूँ। समझ लो कि 5:02 या 3 मिनट हुए हैं, तो आप बोलोगे जस्ट गॉन 5 o'clock, मतलब 5 अभी ही बजे थे और चले गए। एक ही मिनट के लिए 5 बजते हैं ना, तो जस्ट गॉन 5 o'clock। ऐसा नहीं बोलते कि 5 o'clock हैज जस्ट गॉन, क्योंकि 5 o'clock कोई चीज नहीं है, इसलिए उसको बोलने का तरीका है जस्ट गॉन 5 o'clock। मतलब 5:01 या 2 मिनट या 3 मिनट, 3 मिनट तक ही रखना, उसके बाद मत बोलना जस्ट गॉन 5 o'clock। जैसे अगर आप उसके आगे बोलना चाहो, ठीक है, जैसे 7:03 हुए हैं या 7:04 हुए हैं, तो आप बोल सकते हो 3 minutes past 7 या 4 minutes past 7। ठीक है, तो पास्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, वो जो निकल गया। पास्ट टेंस में भी हमने यही सीखा था, तो पास्ट का तो ये मतलब है। और 3 मिनट हो चुके हैं, 7 बजने के बाद भी 3 मिनट हो चुके हैं, तो 3 minutes past 7, ये इसका मतलब है। उसी तरीके से कई लोग है ना, जीरो को जीरो नहीं ओ बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश का ओ और डिजिट 0 एक जैसे दिखते हैं। तो कई लोग जीरो को ओ बोलते हैं। जब अपने फोन नंबर्स भी बताते हैं ना, तो अगर 00 आता है तो वो $00 बोलेंगे। तो ये एक तरीका है, इंग्लिश लोग ऐसे बात करते हैं, तो आप भी ऐसे बात कर सकते हैं। तो अगर 6:01 हुई है या 2 मिनट या 3 मिनट, तो ये सब चीजें जो होते हैं ना, 9 तक जो नंबर्स आते हैं, 01, 02, 03, 04, हम ऐसे लिखते हैं। तो उसको आप बोल सकते हो 601, 602, 603, 604, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो आपने क्या किया, जैसे आपने 6:22 बोला था ना, वैसे ही बोल रहे हो, लेकिन 61 बोलने की जगह आप बोल रहे हो 601, यानी कि आप पढ़ के बता रहे हो डिजिटल टाइम, ये मतलब होता है इसका। वैसे ही अगर 5 मिनट गुजर चुके हैं या 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो आप बोल सकते हो 5 past 3, 10 past 3, आप ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम 4:10 भी बोल सकते हैं, जैसे हमने 6:22 बोला था, वैसे 4:10 भी बोल सकते हैं। और सबसे इजी में इजी मेथड 8:30, 8:30 हुए हैं, तो मैंने क्या बोला 8:30। 8 एक नंबर है, 30 दूसरा नंबर है। तो अगर इतने तरीके अगर आपको क्लियर हो गए हो, तो मैं थोड़ा और आपको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि और भी तो नंबर्स होते हैं। आधा घंटा निकला है, आधा घंटा और निकालना है। जैसे समझो 35 हुआ है, यानी कि 9:35 हुआ है, तो आप एक और अच्छा तरीका निकाल सकते हैं। याद है आपको मैंने 3:45 कैसे सिखाया था? 3:45 15 मिनट्स के लिए हम क्वार्टर बोलते हैं, बाकी के लिए हमारे पास नहीं है, सिर्फ 15 और 30 के लिए ही है। तो अगर 9:35 हुए हैं, तो 10 बजने में 25 मिनट बाकी है, क्योंकि 60 - 35 जो है वो 25 होता है। तो आप बोल सकते हो 25 to 10। सिर्फ मैथ्स अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ये ध्यान रखो, थोड़ा माइनस करके बोलना होता है ना, इसलिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अगर 11:40 हुए हैं, तो क्लियर है कि 20 मिनट बचे हैं 12 बजने में, तो 20 to noon। अगर दोपहर के 12 बजने वाले हैं, तो आप बोल सकते हो 20 to noon। जैसे हमने 3:45 बोला था ना, वैसे यहाँ पे 20 to noon, 25 to 10 ऐसे बोल सकते हो। और अगर रात के 12 बजने वाले हैं, तो 20 to midnight। और अगर दोनों में से एक भी नहीं बोलना चाहो और आप बस उसे उसके नाम से बुलाना चाहो 12, तो फिर आप बोल सकते हो 20 to 12। तीनों मेथड सही है, टाइम के हिसाब से बोलना। वैसे ही अगर 10 मिनट बाकी है 2 बजने में, तो आप बोल सकते हो 10 to 2। 5 मिनट बाकी है 3 बजने में, तो आप बोल सकते हो 5 to 3। ये सब मेथड एक ही है, मैं आपको सिर्फ अलग अलग मिनट्स के साथ सिखा दूं कि अगर इतने मिनट बाकी है तो आप ऐसे बोल सकते हो। अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपको 4:02 हुई थी तब कुछ सिखाया था,
जस्ट गॉन बाय 4 ऐसा कुछ सिखाया था, याद है? अभी पिछली स्लाइड में सिखाया था। वैसे ही हम जब 4 के करीब है, 3:58 हुआ है, तो हम बोल सकते हैं नियरली 4 o'clock। ये बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। या ऑलमोस्ट 5 ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 4, ऑलमोस्ट 5 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो तरीका है ना, इससे पता चलता है कि 3:58 या 3:59 ऐसा कुछ हुआ होगा। जब हम हाथ में घड़ी पहनते हैं ना, तो कई बार मिनट का कांटा हमें दिखाई नहीं देता कि 58 पे है या 59 पे है। तो आपके पास डिजिटल नहीं है, इसलिए आप उन्हें क्लियर नहीं बता सकते, तो तब आप ऐसे बोल सकते हो नियरली 4 o'clock, नियरली 5 o'clock ऐसे बोल सकते हो। ओ क्लॉक लगाना कंपलसरी नहीं है, पर कई लोग लगाना प्रेफर करते हैं। काफी एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि मैंने ओ क्लॉक यूज किया है, कई एग्जांपल्स में नहीं भी यूज किया है। तो बस इतना ही तो है, टाइम बताना तो आप सीख ही चुके हैं। इतने सारे तरीके हैं, कोई भी यूज कीजिए और कोशिश यही कीजिए कि 622 से हम थोड़े आगे बढ़ जाए। थोड़े बहुत वर्ड्स यूज करना आप शुरू कीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपको आ गई है, काफी हद तक आप कर चुके हैं, तो अब आप टाइम बताना भी सीख चुके हैं इंग्लिश में। अगले क्लास में मैं आपको थोड़ा और पोलाइटनेस सिखाने वाली हूँ, यानी कि जब आप फॉर्मल एनवायरमेंट्स में बात करते हो तो एकदम पोलाइटली, एकदम शांति से इंग्लिश स्पीकर की तरह कैसे बात करनी है, वो मैं आपको अगले क्लास में सिखाऊंगी। पर वो बातें अगले क्लास के लिए बाकी रख रही हूँ, इसलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।